कुछ है लिखवाना। दादरा समर बेटे दादरा, वाह बेटे वाह दादरा, क्या बात है, वाह ये बात ये ढोलक नया प्रयास शबाश। मेरे लाल पीले हरीरे, क्या बात। और बहुत कुछ है लिखवाना। अरे कैसे बताऊं तुझे तू बेगाना। अब मोबाइल का जमाना है, पहले मोबाइल का जमाना नहीं था। 6 महीने में कहीं चिट्ठी आती थी घर पे, और जब चिट्ठियां चलती थी तो गीत भी चलते थे कि चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। चिट्ठिए बहुत से गीत हैं जो चिट्ठियों के ऊपर है, लेकिन जब से ये बेदर्दी मोबाइल चला है चिट्ठियों की छक मर गई। अब कोई लिखता ही नहीं। हालांकि चिट्ठियों में जब लिखा जाता था हम कुशल से हैं और कुशलता चाहते हैं, ये लिखा जाता था। पहले श्री गणेशाय नमः, आपकी कुशलता हम भगवान से मनाते हैं कि आप भी कुशल होंगे, ये बात। लेकिन अब जब मैसेज आते हैं तो ऐसे बेकार के मैसेज आते हैं हेलो हाय कि मोबाइलों को देखने का मन नहीं करता। और पहले चिट्ठी मर्यादित लिखी जाती थी, ऐसी चिट्ठी लिखी जाती थी कि उस चिट्ठी को हम अपने बाबा दादी माता पिता बहन के सामने पढ़ सकते थे, ये बात। लेकिन अब मैसेजों में ऐसे मैसेज आते हैं कि हम अपने बच्चों के सामने वो मैसेज नहीं पढ़ सकते, ये बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। तो मैं समझ रहा हूं दिन भर मत लिखो, 5 मिनट का अगर टाइम मिले तो अच्छी बातें लिखो, फालतू में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। सुनिए एक ये जो गाना है ये चिट्ठी के ऊपर ही गाना है। एक डाकिया आया, बेचारी मैडम बिना पढ़ी लिखी है, अपने पति को चिट्ठी लिखवा रही है कि डाकिया बाबू आप पढ़े हैं तो जरा हमारा सवाल लिख दीजिए, वो जवाब दे देंगे। और लिखवाया देखिए क्या भैया, समझने की बात ये है दुर्गेश नंदिनी कि उसने लिखवाया कुछ नहीं, लेकिन उसका आदमी सब समझ गया। देखिए चिट्ठी का बात समझिए, चिट्ठी की भाव को समझिए कि लिखा एक शब्द नहीं, लेकिन वो भाव पूरा समझ गया। देखिए वो क्या बता रही है, सुनिए। और बहुत कुछ है लिखवाना। और बहुत कुछ है लिखवाना। अरे कैसे बताऊं तुझे तू बेगाना। तू मेरे घर का नहीं है, तू दूसरा है, मैं तुझे नहीं बता सकती मुझे क्या लिखवाना। और लिखवाना क्या था, कि शर्म से अखियां झुक जाएंगी और धड़क उठेगा मेरा दिल दीवाने बस आगे। धड़क उठेगा मेरा दिल दीवाना बस आगे आगे बस आगे। अरे बस आगे नहीं तेरा काम बाबू। हो गया। तेरा काम कुछ नहीं है, तू केवल चिट्ठी में क्या लिख, कोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू। अरे वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। उसने कुछ नहीं लिखवाया, केवल ये कहा कि मेरे कोरे कागज पे उनको सलाम लिख दो मेरा कि मैं खैरियत से हूँ। क्या बात, बहुत बढ़िया। अरे पूरा रामनगर आई एम वेरी सॉरी, रामनगरिया, क्या बात। भगवान राम का नगर है तो यहाँ पे तो संकीर्तन मंडल होगा ही। ये मैं भगवान से यही चाहता हूँ ऐसे सुनने वाले वर्ष में मिलते रहे। और क्या सुनिएगा, सुनिए एक जवाबी कभी आपसे भी हो जाए। ये
अरे बस आगे आगे बस आगे नहीं तेरा काम बाबू, और कोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। संगम सर्किल मंडल रामनगर, माता रानी हमेशा कल्याण करें। सुनेगा। अरे खत लिख दे लिख दे खत लिख दे, और खत लिख दे सवरिया के नाम बाबू। देखिए कितनी मर्यादित भाषा है मेरे प्यारे संवरिया को। और अब गाने जो चल रहे हैं, अपने लवर को धोखा दो, हमें भी डार्लिंग मौका दो। बारे गाना बारे गाना। अब ये आज के गाना है, ये हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है, और ऐसे गाना ज्यादा चल रहे हैं। इन गानों को देखिए, इनमें कुछ नहीं रखा जो हमें भी डार्लिंग मौका दो। नहीं, तुम्हें मौका ना दो, तुम्हें तो जेल में पहुंचा दो तो ठीक, तो देश सुधर जाएगा। सुनिएगा। अरे खत लिख दे खत लिख दे सवरिया के नाम बाबू, तो कैसे होती है सुबह से शाम बाबू। मैं उनके बिन एक एक पल एक एक साल के समान गुजरता है कि कैसे होती है सुबह से शाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। अब एक बात समझने की ये है कि बाबू किसे कहते हैं। भाई फिल्मी बाने कह रहे हैं कि खत लिख दे सवरिया के नाम बाबू। समझना बाबू। तो देखिए दुर्गेश नंदिनी जी, बिने बाबू, बिने बाबू सुनिए। आप समझो, उन्हें तो हम बाबू नहीं कह सकते ना। हाँ, उनके पास बाबू जरूर है, वो समझ सकता है, वो समझ सकता है, लेकिन हम आपको बाबू कहेंगे। सुनिए, बाबू किसे कहते हैं? या तो बहुत बड़े अधिकारी को हम बाबूजी कहते हैं, बहुत बड़े अधिकारी को कि बाबूजी आ गए, शांत बैठो। या फिर हम अपने घर में जाते हैं, हमारा बच्चा हमारी गोद में आ जाता है तो हम खिलाने लगते हैं कि ये मेरा राजा बाबू है। हाँ बाबू आ गया, ये मेरा राजा बाबू है, मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है बाबू। या तो अधिकारी को, बहुत बड़े अधिकारी को बाबूजी कहते हैं, या फिर छोटे बच्चे को बेटा, मेरा राजा बाबू है, मेरा बाबू है, मेरा चंदा बाबू है, लोग कहते हैं। तो देखिए मैं इस बाबू को कैसे ला रहा हूं, बड़े गौर से सुनना। हनुमान जी महाराज का पावन पर्व है। हनुमान जी महाराज ने माता से एक बार विनय की। क्या? माता से बोले कभी मोहे भूख लगी बेहाल। तो माता ने कहा क्या? कि लाल लाल फल खा लेना तो क्षुधा मिटे तत्काल। माता अंजना ने कहा कि बेटा सवेरे तुम्हें पका हुआ कोई फल दिख जाए तो जाके खा लेना, भूख मिट जाएगी। अब देखिए जब दिखा तो देखिए हनुमान जी छोटे से रूप में हैं, अभी बड़े नहीं हैं, बिल्कुल छोटे हैं। तो देखिए हुआ क्या? क्या हुआ? अरे चांद सा मुखड़ा, हनुमान जी का चांद सा मुखड़ा वो चंदा बाबू, गाल दबाया सूरज बाबू। वो श्रीमान जी, वो बड़े बड़े जो बड़े देवताओं के भी देव हैं, देवों के देव हैं, वो सूर्य देव को भी सूरज बाबू को अपने गाल में दबा दिया। बाबू चांद सा मुखड़ा चंदा बाबू, गले दबाए सूरज बाबू। और जो ही सूर्य को गाल में दबाया तो देखिए गाल में दबाने के बाद अंधकार छा गया, पूरा संस्कार अंधकार में हो गया संसार। और संसार जब अंधेरे में हो गया तो इंद्र ने वज्र मार दिया। वज्र दिया हो कर बेकाबू, तो मूर्छित हो गए वो राजा बाबू।
जो पवन देव के पुत्र हैं राजा बाबू हनुमान जी महाराज बच्चे हैं, क्या बात, छोटे से राजा बाबू हैं, माता अंजना के। और जब मूर्छित हो गए तो पवन देव देखिए गुस्सा हो गए, हुए क्रोधित क्रोधित हुए क्रोधित हुए क्रोधित, अरे हुए क्रोधित लखें घूर घूर बाबू। अपने बेटे को निहार रहे हैं जो मूर्छित हो गया हनुमान जी महाराज। क्या बात, क्या बात। अरे लगे हुए क्रोधित और हुए क्रोधित लखें घूर घूर बाबू, और मेरा हीरा रतन कोहिनूर बाबू। अगर ई जान जाएगी तो दुनिया जान जाएगी। अगर मेरे बेटे की जान इस वज्र से गई तो ये दुनिया भी बचेगी नहीं। ये बात अगर ये जान जाएगी तो दुनिया जान जाएगी। अगर ये जान जाएगी तो दुनिया जान जाएगी। अगर ये जान जाएगी तो दुनिया जान जाएगी। हनुमान जी के सर में हाथ फेर रहे पवन देवता कहने लगे कि तू ना होगा, अरे तू ना होगा करजवा से दूर बाबू। तू ना होगा करजवा से दूर बाबू, नहीं जाएगा चेहरे से नूर बाबू। अरे जान जाएगी तो दुनिया जान जाएगी। अगर ये जान जाएगी तो दुनिया जान जाएगी। अगर ये जान जाएगी तो दुनिया जान जाएगी। क्या बात, बहुत बढ़िया। ब्रह्मदेव आ गए, भोले बाबा आ गए, भगवान विष्णु आ गए कि पवन देवता तुम क्या कर रहे हो? सूर्य को हनुमान के मुंह से निकालो वरना ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। पवन देवता ने अपनी गति को रोक लिया, हवा नहीं चल रही है और बिना हवा के कोई जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए देखिए हुआ क्या। क्या बात है। ब्रह्मदेव जी कहने लगे, वायु देवता बोले पवन देवता मेरा सपना न हो चूर चूर बाबू। हे ब्रह्मा जी महाराज मेरे लड़के को कुछ होना नहीं चाहिए। बाबू अरे मेरा सपना ना हो चूर चूर बाबू, और वायु देव प्राण वायु अमर मूर बाबू। सबके लिए अमर मूर है ये जो वायु देवता हैं। बिल्कुल बेटे। तो देखिए सभी देवताओं ने वरदान दिया और कहा क्या क्या रहे शक्ति से हरदम भरपूर बाबू। ये तुम्हारा बेटा शक्तिमान होगा जिसका नाम हनुमान होगा। क्या बात, अरे रहे शक्ति से हरदम भरपूर बाबू, तीनों लोकों में तुझ सा न सूर बाबू। खुश होंगे सदा तुमसे राम बाबू। बाबू और ध्यान रखेंगे वो सदा श्याम बाबू। लेकिन तुम चिंता मत करो, द्वापर में भी तू ना करना, तू ना होगा करजवा से दूर बाबू। अगर ये जान जाएगी तो दुनिया जान जाएगी। 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 रहे शक्ति से हरदम भरपूर बाबू। अगर ये जान जाएगी तो दुनिया जान जाएगी। अगर ये जान जाएगी तो दुनिया जान जाएगी।